स्वागत है आपका शो पर। सबसे पहले सर हम पूछना चाहूँगी मैं आपको ऑन नंबर्स फ्रंट। काफ़ी वीक नंबर्स यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इन सेंस ऑफ प्रॉफिट। अगर देखें आप एबिटा मार्जिन्स के फ्रंट पर भी कहाँ से आपको कौन सा सेगमेंट आपको लग रहा है कि यहाँ से प्रेशर क्रिएट होता दिख रहा है आपको? नमस्कार चांदनी। सबसे पहले धन्यवाद मुझे आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैस्ट्रॉल का जनवरी टू दिसंबर फाइनेंशियल ईयर है, इसलिए ये हमारे फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं। लास्ट ईयर अगर आप के क्वार्टर से देखें, जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर लास्ट ईयर था जनवरी टू मार्च 2022 कंपेयर टू दिस क्वार्टर, इसमें हमने देखा है कि लास्ट 9 महीने में इन्फ्लेशन, फॉरेक्स और क्रूड ऑयल की काफ़ी प्राइस बढ़ी है, तो हमारे मार्जिन्स पे प्रेशर रहा है। और इसका हमने मार्केट में रिस्पॉन्स भी लिया है, जैसे कि प्राइस इंक्रीज हो या कॉस्ट फोकस रखा है। तो इसके हिसाब से देखें तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट, टर्नओवर हमारा 5% बढ़ा है, पर प्रॉफिट हमारा 7% घटा है। पर क्वार्टर फोर जो है, अक्टूबर टू दिसंबर 2022 क्वार्टर, उसके कंपैरिजन में हमने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। हमारा टर्नओवर 10% बढ़ा है और प्रॉफिट 16% बढ़ा है। और एक अच्छी मोमेंटम हमें पिछले क्वार्टर से दिखी है। जो हमारे तीन सेगमेंट्स हैं, कंज्यूमर फोकस सेगमेंट्स है, रिटेल और इंडस्ट्रियल और सर्विस एंड मेंटेनेंस, तीनों ही सेगमेंट्स में हमें एक मोमेंटम बनती नजर आ रही है। जी, डेफिनेटली। सर नेक्स्ट मैं जानना चाहूँगी ईवीज़ फ्रंट पर, आप ईवीज़ को भी सप्लाई करते हैं, तो इसके रिलेटेड कुछ आगे चलकर कंपनी के प्लान्स हैं आगे? ईवी पे हम काफी कुछ काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लूइड्स जो है वो फोर व्हीलर्स में और टू व्हीलर्स में लगते हैं, और हमारी ओईएम से पार्टनरशिप्स हैं। तो फोर व्हीलर्स में हमारा ऑलमोस्ट 80% मार्केट शेयर है भारत में। वैसे देखा जाए तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो फ्लूइड्स के मार्केट है वो काफी कम है आज की तारीख में, पर उसमें जरूर ग्रोथ होगी नेक्स्ट 10 से 15 साल में। और ईवी में हम हमारे मैकेनिक भाइयों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे सर्विस और मेंटेनेंस में ईवी की कार्स और फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स को रिपेयर किया जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको शायद पिछले इंटरव्यू में बताया था कि हमने ग्लोबली, एस्ट्रॉल ने ग्लोबली 500 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के टेक्नोलॉजी सेंटर में, जहाँ पे बैटरी मैनेजमेंट और थर्मल मैनेजमेंट का रिसर्च होगा। तो उस हिसाब से ईवी में जो टेक्नोलॉजी है वो काफी चेंज हो रही है हर महीने हर साल, और हम उस पे नजर बनाए रखे हैं। और जैसे भी ईवी की टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, हम हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। ईवी का जो प्रोडक्ट है कैस्ट्रॉल गो, वो भी हमने वो भी मार्केट में पिछले महीने में लॉन्च किया है। जी, डेफिनेटली। दीपेश जी, नेक्स्ट मैं जानना चाहूँगी क्रूड के ऊपर, कुछ आपके व्यूज़ लेना चाहूँगी। क्रूड वॉलेटिलिटी ट्रेंड जो है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी बनती दिख रही है? कितना असर यहाँ से दिख रहा है? जी जरूर। देखिए, क्रूड से जो बेस ऑयल होता है, वो बेस ऑयल हमारी एक बहुत ही बड़ी इनपुट कॉस्ट है। और हमने देखा है कि पिछले साल में ऑलमोस्ट $1300 के करीब ये बेस ऑयल का कॉस्ट चला गया था। बट आगे का अगर हम देखें तो इस कॉस्ट में हमें सॉफ्टनिंग दिख रही है। एडिटिव्स और फॉरेक्स में भी रेंज बाउंड होने की आकांक्षा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक एक ग्रोथ में और एक वॉल्यूम में थोड़ी मोमेंटम हमें आगे के क्वार्टर्स के लिए दिख रही है। इसके अलावा हम भले वो क्वार्टर फ्लैट हो या ग्रोथ हो, हम हमारे एडवर्टीजमेंट में और ब्रांड में हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। जैसे कि हमने अभी ग्लोबली एक रिफ्रेश्ड आइडेंटिटी लॉन्च की है, कैस्ट्रॉल का नया ब्रांड लॉन्च किया है, जो एक मॉडर्न, डायनामिक और वाइब्रेंट डिजाइन है सोनिक साउंड के साथ। तो इससे हमें हमारे कंज्यूमर के साथ एक इफेक्टिव ब्रांड एक्सपीरियंस देने देने का मौका मिलेगा। हमने जियो सिनेमा के साथ भी एसोसिएट होके एक स्पॉन्सरशिप की है, जो जियो सिनेमा के आपको आईपीएल में दिखेगा। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारे कंज्यूमर्स के लिए। तो ओवरऑल साथ ही साथ हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते आते हैं। लास्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो ओवरऑल एक एक अच्छा अच्छा मोमेंटम आते दिख रहा है, एक प्रोग्रेस दिख रहा है। और जैसे जैसे क्रूड की सॉफ्टनिंग हो रही है, हम चाहते हैं कि हमारे कंज्यूमर्स को हम बेनिफिट्स भी पास ऑन करें। तो वो भी एक हम स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग हम करते रहते हैं। डेफिनेटली, काफ़ी डिटेल्स और प्लान सर आपने शेयर किया। लास्टली पूछना चाहूँगी, ये कैलेंडर ईयर के लिए आपके कुछ गाइडेंस आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए चांदी, गाइडेंस हम नॉर्मली नहीं शेयर करते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोर्थ क्वार्टर के कंपैरिजन में जो लास्ट ईयर का फोर्थ क्वार्टर था, अक्टूबर से दिसंबर,
इस क्वार्टर में हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 16% बढ़ा है। और आगे नेक्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि क्रूड ऑयल की सॉफ्टनिंग हो रही है, फॉरेक्स रेंज बाउंड है, और डिमांड में भी, रूरल में स्पेशली एक हमको अच्छा प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। हमारी जो सर्विस एंड मेंटेनेंस की स्ट्रैटेजी है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने अभी 300 वर्कशॉप्स लॉन्च किए हैं, 5000 बाइक पॉइंट्स हमारे मार्केट में हैं। और जो की मोबिलिटी के साथ, जो टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, उनके साथ जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें भी हम एक एग्जीक्यूशन मोड में है, क्योंकि हमने जो सारा जो इन्वेस्टमेंट था वो जनवरी में खत्म किया है। तो ये सब देखते हुए मुझे नेक्स्ट 3 to 9 मंथ्स में अच्छा अच्छा प्रोग्रेस दिख रहा है। जी, डेफिनेटली